अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ़र्नीचर के हवाले से टिप्स शेयर करूँगी। फ़र्नीचर की खूबसूरती को बरकरार रखने और इसे हर किस्म के नुकसान से बचाने के लिए मुनासिब सफाई और देखभाल की ज़रूरत है। आजकल के जदीद दौर में जदीद किस्म का फ़र्नीचर मौजूद है, जो देखने में जितना खूबसूरत लगता है, सफाई इतनी ही मुश्किल है। ख़वातीन आमतौर पर फ़र्नीचर की सफाई झाड़न से करती हैं, जिससे सिर्फ़ ऊपरी सफाई होती है। लेकिन बाज़ ख़वातीन तो ये करती हैं कि गीले कपड़े को खूब रगड़-रगड़ कर फ़र्नीचर साफ़ करती हैं। शायद वो ये नहीं जानती कि पानी फ़र्नीचर के लिए ठीक नहीं। जबकि कुछ ख़वातीन सरसों के तेल से फ़र्नीचर साफ़ करती हैं, जिससे फ़र्नीचर वक़्ती तौर पर तो चमकता है, लेकिन क्या होता है कि जल्द ही उसके ऊपर जब मिट्टी लग जाती है, तो वो उसके ऊपर चिपकने लगती है, जिससे फ़र्नीचर मज़ीद पुराना और गंदा लगने लगता है। अब हम चलते हैं फ़र्नीचर की सफाई की तरफ। फ़र्नीचर को सिर्फ झाड़न से साफ़ करना काफ़ी नहीं, क्योंकि मिट्टी और गर्द की तह फ़र्नीचर के ऊपर लगती है, जो हमें नज़र नहीं आती, जिससे फ़र्नीचर की चमक-धमक नहीं रहती। सबसे पहले एक नर्म और खुश्क कपड़े से फ़र्नीचर को साफ़ कर लें। अब हम फ़र्नीचर की सफाई के लिए क्लीनर बनाएंगे। आधा कप नीम गर्म पानी लेंगे और उसमें आधा कप ही लीमू या फिर सिरका डालेंगे और इसमें 1 चम्मच डिश वॉशिंग लिक्विड का शामिल करके खूब अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम किसी तौलिए या फिर कपड़े को इस क्लीनर में डिप करके निचोड़ लेंगे और इससे फ़र्नीचर की सफाई करेंगे। पहले एक हिस्से को साफ़ कर लेंगे और फिर उसे किसी खुश्क कपड़े से खुश्क करेंगे और फिर दूसरे हिस्से को साफ़ करेंगे। इसके अलावा क्लीनर बनाने का दूसरा तरीका भी है। इसमें एक लीमू को काट लें और इसे 1 कप पानी के साथ चूल्हे पर रख लें। जब जोश आने लगे तो चूल्हे से उतार लें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो किसी कपड़े को इस क्लीनर में डुबो कर निचोड़ लें अच्छी तरह से और फिर उससे फ़र्नीचर की सफाई करें। इससे भी आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। ये तो बात थी फ़र्नीचर की सफाई की। अब हम घर पर ही पॉलिश तैयार करते हैं ताकि हमारा फ़र्नीचर चमकदार हो जाए। घरेलू पॉलिश बनाने के लिए सफ़ेद सिरका हमें चाहिए 2 चम्मच और उसमें उतना ही ज़ैतून का तेल यानी कि 2 चम्मच डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। फिर इसे किसी नर्म कपड़े से फ़र्नीचर पर लगाएंगे। पुराने से पुराना फ़र्नीचर भी नया लगने लगेगा, दाग धब्बे भी साफ़ होंगे और फ़र्नीचर चमक उठेगा। फ़र्नीचर पर जहाँ से रंग उतरा हो वहाँ पर आप उसी कलर की नेल पॉलिश, मार्कर या फिर जूतों वाली पॉलिश से भी उसे फ़िल कर सकते हैं, उस कलर को आप भर सकते हैं। ज़ाहिर है कि दूसरी पॉलिश करवाना एकदम मुमकिन तो नहीं होता। अब बात करते हैं शीशे वाले दरवाज़ों की या फिर ऐसा फ़र्नीचर जिसमें शीशा लगा हो तो उसकी सफाई कैसे की जाए? उसके लिए भी हम एक क्लीनर बनाएँगे। आमतौर पर ये होता है कि शीशे धुंधले से हो जाते हैं, तो इनकी सफाई के लिए हम एक क्लीनर तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें खाली बोतल ले लेंगे, उसमें थोड़ा-सा पानी, थोड़ा-सा सिरका और थोड़ा-सा ही लिक्विड सोप, आप डिश वॉशिंग लिक्विड भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर शीशे पर इसका स्प्रे करेंगे, फिर किसी साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेंगे। शीशे बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे, इसके अलावा शीशे वाला फ़र्नीचर भी आप इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। शीशे वाले दरवाज़ों को भी आप इसी तरह चमकदार बना सकते हैं। अगर इन शीशों के ऊपर चिकनाई के दाग होंगे, इसके अलावा कोई और भी दाग धब्बे पड़े होंगे, तो वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे और वो बेकार चाय की पत्ती जिसको हम फेंक देते हैं, उसे किसी मलमल के कपड़े में बाँध कर इससे वार्निश वाले फ़र्नीचर की सफाई करेंगे, तो वार्निश वाले फ़र्नीचर भी चमक उठेंगे। आपको इन तमाम टिप्स में से कौन-सी अच्छी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।